ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जनवरी 2025 धनु राशि कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए यह महीना क्या लाभ होगा, क्या परेशानी होगी? आइए हम विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु है। धनु राशि वाले जातक बलवान भी होते हैं और विविध क्षेत्रों में अपनी रुचि रखते हैं। कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कवि, इस प्रकार की रुचि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उनकी होती है। हम मासिक भविष्यफल जान रहे हैं तो धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों के लिए कौन सी तारीख इस माह के अंदर खराब रहने वाली है, मैं आपको बताता हूं। इन दिनों में आप विशेष ध्यान रखें। जनवरी माह की 6, 7, 14, 15, 16, 24, 25 एवं 26 तारीख, यह तारीख आपके लिए खराब रहेगी, चिंता में डालने वाली रहेगी। आप इस दिनों में परेशान जरूर रहेंगे, व्यथित रहेंगे। आप कोई न कोई समस्या आपको आगे आकर घेर लेगी और आपको समस्या का समाधान के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। ग्रह के बारे में विचार करते हम तो लग्न में सूर्य है और दशम स्थान में केतु है। तो व्यापार की दृष्टि से हम देखते हैं, कैरियर की दृष्टि से देखते हैं तो यह जो समय है वो अच्छा रहेगा, अच्छा फल देने वाला रहेगा। सप्तमेश और दशमेश बुध इस महीने के अंदर 3 राशि में परिवर्तन कर रहा है। 4 जनवरी तक बुध वृश्चिक राशि में है, 24 तक धनु राशि में है और उसके बाद में वो मकर राशि में आने वाला है। तो यह ग्रह की जो स्थिति है बुध की, दशमेश की और सप्तमेश की, वो स्थिति आपको सफलता देने वाला है, नई ऊंचाई को प्राप्त कराने वाला है। और विदेश संबंधित यदि आप कार्य करते हो तो विशेष लाभ की प्राप्ति भी आपको करवाएगा। विदेश संबंधी आप कार्य करते हो या विदेश से आपका कामकाज का संबंध है या आप विदेश में निवास भी करते हो तो आपको वो लाभ देने वाला है, नया काम का योग भी बनेगा। प्रयासों से प्रगति है। आप किसी कार्य के पीछे लगे हुए हो, किसी कार्य को करने के लिए आप पिछले काफी समय से प्रयत्नशील है, वो प्रयास आपके सफल होने वाले हैं। वो प्रयास से आपकी प्रगति होने वाली है। यानी आपको जो पीछे कार्य से लगे हुए हैं उसको छोड़ना नहीं है। वो जनवरी माह में आपके अवश्य पूरे होंगे। जरूर खर्च पक्ष बढ़ेगा, खर्चे ज़्यादा रहेंगे और बचत कम रहेगी, उसलिए आप थोड़े चिंतित भी रहेंगे। लेकिन आपको इसके कारण उधार भी लेना पड़ सकता है, लोन भी लेना पड़ सकता है। वो लोन और उधार वो आपका चुकते भी हो जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्थ स्थान के अंदर राहु भ्रमण कर रहा है। पराक्रम के अंदर शुक्र और शनि की युति है। शनि सस नाम का राजयोग बना रहा है और शनि के साथ में शुक्र भी है और वो भी 27 तारीख तक शुक्र कुंभ राशि को छोड़कर फिर शनि राशि में यानी अपनी उच्च राशि में आएगा। यदि आप भवन संबंधी कार्य करते हैं, भूमि संबंधी, जमीन का कोई काम करते हैं, लेने का बेचने का, तो उसके अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा, लेकिन साथ में आपको अपने जो साथ में रहने वाले व्यक्ति है, आस पड़ोस के व्यक्ति है, उनसे थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा कहीं न कहीं मनमुटाव, अनबन आपको व्यापार के अंदर नुकसान कर सकती है। इसलिए आप जिनके साथ में कार्य करते हो, जिनके साथ में आप उठते बैठते हो, उनका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, पंचमेश और द्वादशेश नीच का होकर मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है, अष्टम स्थान में बैठा हुआ है
और वो भी कब तक है? 21 जनवरी तक मंगल वक्री है, वो कर्क राशि में है और उसके बाद में वो मिथुन राशि में आएगा। तो अष्टम ग्रह खराब बताया गया शास्त्रों में। राहु चौथा है, 8वां मंगल है और बुध है, वो 4 दिन तक वो 12वां रहेगा। तो आपका ये मंगल है वो आपको 21 जनवरी तक, यदि आप शेयर मार्केट का कार्य करते हैं, यदि आप लॉटरी का काम करते हैं, तो आपको थोड़ा कम करना है, नहीं करो तो अच्छा है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय के अंदर आपको ससुराल से भी आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, ऋण आदि आप लोगे तो थोड़ा समझदारी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। और 21 नवंबर के बाद में यह समस्या, जनवरी के बाद में यह समस्या आपको समाप्त हो जाएगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो सकती है 21 जनवरी के बाद। और जो नौकरी करते हैं, अधिकारी है, उनको विशेष ध्यान रखना है, आपको रिश्वत आदि से दूर रहना है, यानी गलत कार्य से आपको दूर रहना है, अन्यथा आपके ऊपर कलंक लग सकता है, आपके ऊपर प्रश्न वाक्य चिन्ह खड़ा हो सकता है। यदि आप समझदारी नहीं रखी तो आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इसलिए धनु राशि वाले जो नौकरी करते हैं, जो सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, उनको 21 जनवरी तक थोड़ा सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। परिवार की दृष्टि से देखें, परिवार के अंदर खुशनुमा माहौल उत्पन्न रहने वाला है। परीक्षा के अंदर, परिवार के अंदर आपको अच्छा मेलजोल रहेगा। भाई बहन, माता पिता, उनसे आपका अच्छा संबंध भी रहेगा और उसके कारण परिवार के अंदर खुशी का माहौल भी रहेगा। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है, परिवार के अंदर स्वयं का परिवार, माता पिता भाई, उससे तो अच्छा है, अन्य उनसे थोड़ा मनमुटाव है। ससुराल मैंने बताया, काका आदि जो परिवार थोड़े दूर के रिश्तेदार है, उनसे थोड़ी अनबन आपको हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो विद्यार्थियों के लिए यह उचित समय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पंचमेश नीच का होकर बैठा हुआ है और 21 जनवरी तक, तो 21 जनवरी तक विद्यार्थियों के लिए थोड़ी समस्या रहेगी, उचित परिणाम भी नहीं आएगा। आप जो परीक्षा देना चाहते हो, वो परीक्षा के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी, आप चाहते हो वो काम नहीं होगा। यानी विद्यार्थियों के लिए यह इतना उचित समय नहीं है। 21 जनवरी के बाद में जरूर सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो सप्तमेश और दशमेश, सप्तमेश बुध है, वो 3 राशि में परिवर्तित कर रहा है, तो आपका जो जीवन साथी है उससे आपको लाभ भी होगा। और जीवन साथी के नाम से यदि आप व्यापार आदि करते हो तो उसके अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन जीवन साथी के साथ में समझदारी पूर्वक बर्ताव करने की आवश्यकता रहेगी, धैर्यता पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी, उतावलापन आपको नहीं दिखाना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो समय है वो समय संक्रमण रहेगा, यानी गले का, सर्दी जुकाम, मोटापा, जांघों का दर्द, उस प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मोटापे से अभी आप चिंतित जरूर रहेंगे। एक बात और आपको ध्यान रखनी है स्वास्थ्य की दृष्टि से, यदि आपकी कोई पुरानी बीमारी है, वो पुरानी बीमारी पहले कम हो गई थी, वापस उजागर हो सकती है, वापस आपको परेशान कर सकती है। इसलिए जैसे ही आपको पता पड़ता है तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करके उसके अंदर आप इलाज तुरंत कीजिए। पराक्रम के अंदर शुक्र और शनि है, तो पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, मित्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो आपको यश की भी प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान समाज के अंदर बढ़ेगा। आप राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं तो आपको सेवा का अवसर भी प्राप्त होगा और आपका मान और सम्मान भी बढ़ेगा। गुरु जो आपका कुंडली के अंदर है, यानी लग्नेश,
लग्न का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी गुरु है, वो खड्डे में बैठ गया है, छठे स्थान में बैठ गया है और वो भी वक्री है। इसलिए इस दृष्टि से आपको विशेष ध्यान क्या रखना है। वैसे वक्री है, वक्री ग्रह बलवान होता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको व्यसन आदि से दूर रहना है। स्वजन यानी अपने परिवार के अलावा जो लोग हैं, काका मामा, उनसे थोड़ा आपको दूरी बना के रखनी है, अन्यथा वाद विवाद के अंदर आप फंस सकते हैं। परिवार का विवाद है वो आपके घर के अंदर ना आवे, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। महिलाओं की दृष्टि से देखें, जो गर्भवती महिला है वो अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। संतान की दृष्टि से देखें तो ये समय अच्छा रहेगा, आपका संतान आपके कहे अनुसार चलेगा और संतान पक्ष से आपको कोई न कोई अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी। अब आपको उपाय क्या करना है, इन समस्याओं से यदि आपको बचना है तो क्या करना चाहिए। परमात्मा का पूजन करने से, परमात्मा की भक्ति करने से, ग्रहों की आराधना करने से सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो दर्शक मित्रों, आपको जो मैं बता रहा हूं वो उपाय ऐसा है कि आप साधारणतः सब व्यक्ति कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। और क्या करना है, यदि भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर तुलसी दल चढ़ाते हो तो अति उत्तम रहेगा। और साथ में गुरुवार के दिन आपको गाय माता की सेवा करनी है और कुत्ते, जानवर, पशु पक्षी, उनकी भी आपको सेवा करनी है। पक्षियों को चुगा है, गाय को घास है, अन्य जो जानवर है, मोर है, मछली है, उनकी भी आप सेवा करोगे तो आपका जो खराब समय है वो आपके अनुकूल हो जाएगा और आपको अच्छा फल की प्राप्ति करवाएगा। अस्तु, जय श्री राम।